और साबित हो गया कि बीजेपी सच में वोट चोरी में शामिल है। जेके में क्रॉस वोटिंग पर बोले डिप्टी सीएम। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की राज्यसभा सीट जीतने से पार्टी पर लगे वोट चोरी के आरोप सही साबित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में गैर बीजेपी पार्टियों के बीच में क्रॉस वोटिंग को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच में चौधरी ने कहा कि नेशनल कांग्रेस यानी एनसी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बजाय सरकार छोड़ना पसंद करेगी। शुक्रवार को सत्ताधारी एनसी के 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में 34 सीट जीतने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि हम सुनते थे कि बीजेपी वोट खरीदती और चुराती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इस बार यह साबित हो गया कि बीजेपी सच में वोट चोरी में शामिल है। डिप्टी सीएम उधमपुर जिले में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने ये कैसे किया है, इसमें पैसा लगा या नहीं, लेकिन जो हुआ उन्होंने कुछ वोट मैनेज किए हैं। और विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस आरोप लगा रही कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने वोट चुराने के लिए मिलीभगत की है। चौधरी जो एनसी कैंडिडेट के शमीम बेगम के साथ नगरोटा उपचुनाव के लिए कैंपेन करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ 28 मेंबर थे, लेकिन उनके कैंडिडेट को 32 वोट मिले हैं। उन्हें 4 एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले? उन्होंने कहा कि ये लॉलीपॉप पार्टी हमें तहजीब और उसूलों का सबक सिखाती है, लेकिन उन्हें तहजीब और उसूलों का सबक हमको सिखाना चाहिए। इसी बीच में चौधरी ने कहा कि एनसी ने पैसे के बदले वोट नहीं दिया या कोई वादा नहीं किया, और कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शुरू से ही कह रहे हैं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की है, और अब साबित हो गया है कि उन्होंने कहा कि एनसी को किसी भी लेजिस्लेचर में बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। हमें 4 सीटें जीतनी थी, लेकिन हम 1 सीट से हार गए क्योंकि कुछ गद्दारों ने सपोर्ट का भरोसा दिलाने के बाद हमको धोखा दिया है। बता दें आपको कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में नतीजे आ चुके हैं। 3 सीटों पर नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में ये सीट आई है। इसको लेकर वहां के जो उप मुख्यमंत्री है उनका एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।